तो नमस्कार, फिर से मैं हाजिर हूँ मीरा के साथ। कल मैंने बताया था कि मैं मीरा के 2 पद पढ़ूंगी, तो ये मीरा पर मेरा तीसरा लाइव है। और सबसे मैं जो बात और करना चाहती हूँ मीरा पर पढ़ते हुए है वो है प्रेम पर बात। क्योंकि इस लाइव को देख करके माला सिंह जी ने कमेंट किया, जिस पर फिर मैंने एक कमेंट किया और उस पर अनेक कमेंट आए हैं, तो उन पर भी मैं बात करूंगी। क्योंकि मामला प्रेम का कुछ ऐसा होता है कि आप प्रेम शब्द उचारिए और जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो जाता है, सब चीज़ें ऐसे दिखने लगती हैं इतना, या फिर वो ऐसी रात हो जाती है जिसमें तारे झिलमिला रहे हो। तो प्रेम शब्द में ही कोई जादू है। तो आज भी जो मैं मीरा के पद सुनाने जा रही हूँ, जो मैंने कल आप लोगों को बताए थे, 3 जन आ गए हैं, उन सबको नमस्कार। मुझे मालूम नहीं कि वो लोग कौन हैं, लेकिन 3 मुझे दिख रहे हैं कि 3 लोग देख रहे हैं। तो उन सबको नमस्कार करते हुए मैं आज के पद जो सुना रही हूँ, 5 जन है उसको मैं आपके सामने रखती हूँ। और उसमें से एक पद जो मैं फिर से बता दूं कि मैंने शेखावत जी, कल्याण सिंह शेखावत के ही मैंने टेक्स्ट फिर से लिया है। विनीता जी नमस्कार। तो उन्हीं का टेक्स्ट लिया है मैंने। और वंदना जी नमस्कार। तो मैं उसको पढ़ती हूँ और फिर पढ़ते पढ़ते बात करते हैं हम लोग। वाह वाह, राम कुमार तिवारी जी, अब्दुल अलीम जी, वाह वाह, क्या बात है। जानियो ना प्रभु मिलन किण विद होय। राजस्थानी, मुख्यतः राजस्थानी और गुजराती में भी इनके वो मिलते हैं, पद मिलते हैं। और दोनों ही, चाहे राजस्थान वाले हो चाहे गुजरात वाले, और हम हिंदी वाले तो मीरा को अपना कहते ही हैं। और फिर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और अब विश्व भर में मीरा है। तो बहुत आनंद रहेगा मीरा को ये पढ़ते हुए। जानियो ना प्रभु मिलन किण विद होय। आया प्रभु म्हारे आंगणे, फिर गया जाण्या नाव। जोवता मन रैण बीती, दिवस बीत्या जोय। हरि पधार्या आंगणे, मैं गई अभागन सोय। विरह व्याकुल अनल माही, कल न परे रोय। दासी मीरा लाल गिरधर, मिलना बिछड़ो कोय। मिल करके कोई न बिछड़े, एक बारी मिल जाए तो फिर से बिछड़ना ना हो। और यही बात कहते हुए कि फिर से बिछड़ना ना हो, या फिर आया प्रभु म्हारे आंगणे, फिर गया जाण्या नाय। वो चला गया, आंगन में आया हुआ था और चला गया, और मुझे पता भी नहीं चला। मीरा या किसी भी प्रेमी का जो उसकी जो व्याकुलता है, उसको ही वो करने के लिए कल जब माला सिंह जी ने मेरे पिछले मीरा के लाइव में उन्होंने लिखा, तो मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसे 3-4 और, माला जी आप आ गई, बहुत ही अच्छा हुआ। मैं आप ही की बात पढ़ के सुना रही थी। निजी का चलिए, हाँ। एक आभासी प्रेम की दुनिया ही बसा देती हैं आंखों के सामने मीरा कृष्ण का। सारा वातावरण ही प्रेममय हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अनेक अनजानी जानकारियां मिलती हैं हमें आपसे। मैं बल जो दूंगी, एक आभासी प्रेम की दुनिया बसा देती हैं चाहे मैं मीरा पर बात कर रही हूँ, सूर पर, कबीर पर, या किसी पर भी बात करते हुए, प्रेम की दुनिया ही ऐसी है। तो मैंने उस पर लिखा, उनको वहाँ पर भी लिखा, जो रिप्लाई में भी लिखा, और एक इसका स्टेटस बना दिया जिस पर आगे बात हुई। मैंने लिखा, प्रेम जितना वास्तविक होता है उससे कहीं ज़्यादा आभासी। उसका आभास ही हमें जीवन देने के लिए काफ़ी है, बाकी तो जीवन भर की साधना है। आप प्रेम को छू नहीं सकते। प्रेम ना हाट बिकाए, ऐसी कोई बिकने वाली चीज़ नहीं जिसे आपने अमरूद की तरह उसे खरीद लिया या आम की तरह उसे खरीद लिया। वह एक भाव है। प्रेम एक भाव है, और एक ऐसा भाव है जो आपके व्यक्तित्व को आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। प्रेम में वो भाव है कि आप चाहते हैं कि आप निरंतर प्रेमी या प्रेमिका आपके सामने रहे, एक पल का ओट ना हो उसमें। और साथ ही अगर वो आपके सामने आ जाए
आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका शुरुआती दिनों में जब प्रेम आरंभ हो रहा होता है या उसके बाद भी अगर आपके पास आ जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपको एक अजीब सी किस्म की भय सी की प्रतीति होती है, एक अजीब सी किस्म का भाव उत्पन्न होता है। आपको लगता है रहे भी और दूर भी चला जाए, जरा हट भी जाए, परे भी हो। अजीब सा भाव है प्रेम का। प्रेम वो भाव है जो आपके मन को का विस्तार कर देता है। जब आप प्रेम कर रहे होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति प्रेम कर रहा होता है तो उसको जगत भी सुंदर लगता है। एक पल को लगता है कि हम दुनिया से अलग होकर के अपना न्यारा से एक संसार बसा लें, लेकिन सच बात तो यह भी है कि जो संसार है वो बड़ा सुंदर लगता है। फूल ज़्यादा दिखने लगते हैं, हवा ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, और कितनी भी गर्मी हो, अगर प्रेमी से मिलने जाना हो तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती भाई, ये सच बात है। तो मैंने लिखा कि प्रेम जितना वास्तविक होता है उससे कहीं ज़्यादा आभासी। और प्रेम साधना है, जो ये है, आया प्रभु महारे आंगणे फिर गया जानिया नाय। अरे वो आया और वो चला गया। प्रेम को निरंतर अपने, चाहे आप काम करें, सेवा करें, किसी भी भाव से आपको बनाए रखना पड़ता है। अगर प्रेम में आप उदात्त ना हो, उदार ना हो, तो प्रेम के को जाने में देर नहीं लगती। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा और मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। फिर माला जी ने लिखा, आपने प्रेम का जो स्वरूप दिखाया कथनी के माध्यम से, लगता है हम बहुत सारे उसके अनुभूति से अनभिज्ञ हैं। कर्तव्य और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। मैंने कहा नहीं, कर्तव्य और प्रेम में अंतर नहीं होता। हम प्रेम को एक ऐसी चीज मतलब अनुभूति वाली जो बात है, प्रेम का की अनुभूति होती है। देखना यह है कि हम उसमें निरंतर्य कैसे बनाए रखें, उसमें निरंतरता कैसे बनाए रखें, उसमें नवीनता कैसे बनाए रखें। सच बात तो यह है, और वही है साधना। अगर आप सेवा करें और उसको प्रेम मानने लगे, सेवा माने आपने मतलब खाना खिलाया, सफाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, या कुछ भी काम कर दिया, सेवा में जो होता है पैर दबा दी, वो दासता हो सकती है, प्रेम नहीं। आप प्रेम में दास हो सकते हैं, लेकिन दास होना नहीं है। प्रेम माने भागीदारी, बराबरी का मामला, बराबरी का सौदा है प्रेम, ऊंचे नीचे का भाव नहीं है। और यही है वो नवीनता की बात, जिसमें कि आप अनेक अनुभूतियों में प्रेम को, अनेक रूपों में प्रेम को अभिव्यक्त भी करते हैं और प्रेम को अनुभूत भी करते हैं। साशा कर्मा यांगचेन ने बड़ी प्यारी बात लिखी, बहुत गहरी बात, जो मैंने लिखा कि मतलब प्रेम जितना वास्तविक होता है उससे ज़्यादा आभासी, और मतलब उसका तो मतलब जीवन भर की साधना है। तो उन्होंने लिखा, साशा ने लिखा, साशा कर्मा यांगचेन ने लिखा, बहुत गहरी बात, हर्ट करती, समझाती, पर सच। हर्ट करती है बात, साधना वाली बात हर्ट करती है, क्योंकि एक निरंतर आप जैसे कि आग के दरिया में, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है वाला मामला है। हाँ भाई है, साधना है प्रेम। शिप्रा द्विवेदी ने बहुत ही प्यारी बात लिखी, आप देखिए उसको। आभास की वास्तविकता और वास्तविकता का आभास ही प्रेम की खूबसूरती है। आभास की वास्तविकता और वास्तविकता का आभास, एक कविता रच दी है शिप्रा ने, जो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तक झरता है, जो हमारे अनुभूति को और हमारे कर्म को, और इसी अर्थ में कर्तव्य भी है प्रेम। कर्तव्य और प्रेम में कोई विरोधाभास नहीं है। प्रेम हमें कर्तव्य की राह में ले जाता है, वो बताता है क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, ये बताता है, बशर्ते आपने प्रेम को ऐसा न कैद करके ना रख लिया और बस मुझे ही तू देख, दुनिया में किसी को मत देख, मेरे लिए ही कर, शीशे के सामने भी मत खड़ी हो। ये प्रेम नहीं है। जयंत श्रीवास्तव जी ने लिखा, कितनी अच्छी, कितनी सच्ची बात कही। थैंक यू जयंत जी, इतनी प्यारी बात लिखने के लिए। गीता गहरौला ने भी सच्ची और खरी बात बताया इसको। विश्वेश राज रत्नम ने कहा, प्रेम की हकीकत बयानी है। हाँ, सचमुच में हकीकत यही है
कि प्रेम बहुत कुछ आभास, बहुत कुछ अनुभूति है और बहुत बड़ी साधना है। सच कहा विश्वेश राज रत्नम जी ने कि प्रेम की हकीकत यही है। अर्चना शरण जी ने भी सही कहा इस बात को, और प्रेरणा जैन ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा बाकी तो जीवन भर की साधना है, यही सच है, बाकी सब आभास है। हाँ, प्रेरणा यही है। तो इन बातों के लाइट में, इन बातों की रोशनी में, इसकी उसमें हम लोग अब इस कविता को अगर पढ़ेंगे तो हम इसके अर्थों को इसके कई संदर्भ को साथ साथ समझते चलेंगे। मीरा ने बड़ी गहरी बात की है, और ये बात हमारे जो लोक गीत हैं उनमें भी बार बार प्रकटती है। बार बार आप लोगों ने सुना होगा लोकगीतों में, जानियो ना प्रभु मिलन किन विधि होए, किस विधि से मैं तुमसे मिल लूं। मिलन, वो मिलन जिसमें बिछो नहीं, जिसमें नैरंतर्य है, वो किस विधि से होगा मुझे पता नहीं। आया प्रभु तुम्हारे आंगणे, फिर गया जानिया नाय। आया था वो मेरे आंगन में, मैंने उसे पहचाना ही नहीं। प्रेम का स्वरूप भी पहचानना होता है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रेम चाहे किसी में भी हो, देश के प्रति हो, भाषा के प्रति हो, प्रिय के प्रति हो, इंसान के प्रति हो, उसका स्वरूप बार बार बदलता है। उसमें हमें देखना है कि हमारी जो अवधारणा है प्रेम की, हमारी जो सोच है प्रेम की, कहीं उसमें से बहुत सारी चीज़ें कट तो नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिया के प्रेम में मैं अपनी माँ को भूल जाऊँ, या अपनी सास को, या अपने ससुर को, या अपने भाई बहनों को, या अपने कलीग्स को, या अपनी पढ़ाई लिखाई को। आहा, ये बात नहीं है। प्रेम तो मुझे बताता है कि मुझे पढ़ाई में भी अव्वल होना है, और सास ससुर का भी ऐसा मान रखना है कि उन्हें मेरा प्रेम खटके नहीं, उन्हें ये नहीं लगे कि ये तो बड़े न्यारे हैं भाई, इनको तो हमारी परवाह ही नहीं है। तो बड़ा विस्तार, बहुत विस्तार है प्रेम में। भले ही 2.5 आखर है, लेकिन है विस्तार बहुत। मीर तकी मीर ये बात कह गए कि बहुत विस्तार है प्रेम में। अक्षर तो है 2 ही प्रेम के, लेकिन है विस्तार बहुत। ये कहा है मीर साहब ने। तो जोवता मन रैन बीती, दिवस बीत्या जोए। अब रात में भी मन उन्हें जोह रहा है, उन्हें ढूंढ रहा है, प्रिय को ढूंढ रहा है। रात बीत गई ढूंढते ढूंढते, दिवस बीत्या, और दिन भी इसी में, यानी रात दिन उनको ढूंढने में निकल रहे हैं। वो आए और चले गए, वो रुके नहीं, चले गए। जाने क्या न्यूनता थी मुझ में, वो रुकी नहीं, चली गई। जाने क्या न्यूनता थी मुझ में। ये प्रेम दोनों तरफ से देखिए, भले ही हम मीरा की तरफ से इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन पुरुष भी तो प्रेम करता है ना, उसके मन में भी तो वैसी आह निकलती होगी ना, वैसे ही इच्छा होती होगी ना, होती है, होगी नहीं, है। हरि पधार्या आंगणे, मैं गई अभागन सोए। हरि आंगन में पधारे और मैं अभागी सोती रह गई। मैंने द्वार नहीं खोला, मैंने दरवाजा नहीं खोला, वो तो आंगन में आए थे, मेरा द्वार बंद था, मैं सोती रह गई। मैंने सुना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं कि वो आए थे। अब ये क्या द्वार है जो बंद हो गया? ये क्या चिटखनी है जिसको हमने, लकड़ी का दरवाजा है जिसको हमने बंद कर दिया है? ना 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 ना, यह मन, आत्मा और बुद्धि का दरवाजा है। प्रेम में बुद्धि का निषेध नहीं है, विवेक का निषेध नहीं है। जहां बुद्धि गई, जहां विवेक गया, वहां हरि भी चला जाएगा। जब हम ध्यान करते हैं तो खाली मन को एकाग्र नहीं करते, उस मन में हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि सब शामिल है। मन अगर दौड़ता है घोड़े की तरह, तुरंग की तरह, तो उसको बांधने वाली बुद्धि है, वह एकाग्र करती है, वह ध्यान लगाती है इस पर, वो ध्यान लगाती है काम पर, वो ध्यान लगाती है प्रेम पर। प्रेम कभी आंख से ओझल नहीं होता। उसी तरह से जैसे
माँ रोटी बेलती रहती है, माँ कपड़े धोती रहती है, लेकिन उसके कान और दिमाग बच्चे पर रहते हैं। रो तो नहीं रहा, गिर तो नहीं जाएगा बिस्तरे पर से। अरे भाई, कोई चिड़िया उड़िया उसको तंग ना कर रही हो, कोई कौवा ना हो गया, धूप में, सर्दियों में धूप में बच्चों को सुला देते हैं, या बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं तो ध्यान वहीं रहता है। खा लिया होगा उसने, 30 साल का बेटा है मेरा, उसका ध्यान लगा रहता है कि पता नहीं उसने ठीक से खाया कि नहीं खाया। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और दिमाग चला गया ऋत्विक पर, जो कई किलोमीटर दूर मुझसे है। तो ये है, ये प्रेम निषेध नहीं है, ये समावेशी है। तो ये जो है कि हरि पधारिया आंगणे में गई अभागन सोए, सो गई, यानी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। सोना माने आधा मरना, आधी मृत्यु। सोना माने आधी मृत्यु है। हम सबसे अलग हो जाते हैं, हम गोया मर जाते हैं कुछ समय के लिए। हमारी सांस चलती है, लेकिन हमारी बुद्धि भी नहीं चलती उस समय, हमारा विवेक नहीं चलता उस समय, हमारी जुबान नहीं चलती उस समय, हम देखते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। वह आधी मृत्यु है, क्योंकि वहां से लौट आना है, वहां से हम लौटते हैं, इसीलिए वह सोना है। जो सोया सो खोया, खो देता सोने वाला। विरह व्याकुल अनल माही, कल न पड़े रोए। विरह से व्याकुल है अनल माही, अनल माने अग्नि। यह जो विरह है, हरि का आना मिलना, मेरा उनका से देखना, उनके प्रेम में होना, उनके प्रेम, उनसे प्रेम करना, उनका प्रेम पाना और फिर उससे बिछोड़ना, यह अग्नि के समान जला देने वाली है, इतनी पीड़ादायक है। जरा सा गर्म पानी कल पड़ गया, मैं कुछ खाना पका रही थी और वो उबला हुआ पानी मेरे हाथ में पड़ गया, अभी तक उसमें जलन है, अभी तक उसमें मैं नारियल का तेल लगा रही। यह जरा से गर्म पानी माने आधा कप या 1 कप मेरे हाथ में पड़ा होगा, उबलता हुआ पानी 1 कप करीब पड़ गया। उसी समय हाथ ऐसे झटक दिया, पानी में डाल दिया, लेकिन फिर भी, लेकिन यह तो एक वैसा जलना हुआ जो मतलब पानी से हम तेल वेल से जल जाते हैं, वैसा जलना हुआ। लेकिन विरह की अग्नि, जैसे प्रेम निरंतर आपके दिमाग में रहता है, इसी तरह प्रेमी का बिछुड़ जाना भी दिमाग में है। विरह व्याकुल अनल माही, अनल की भांति, माही माने उसकी भांति, विरह से मन व्याकुल है। कल न पड़े, कल माने चैन नहीं है, कल न पड़े रोए, यह मन रोता रहता है उनके लिए, हरि के लिए रो रहा है। दास मेरा लाल गिरधर, मिल न बिछड़ो कोई। लाल गिरधर, पुनः गिरधर, जिस पर मैं विश्वास कर सकती हूँ कि वो मुझे उससे मेरी सुरक्षा रक्षा करेगा, जब आफत आएगी तो रक्षा करेगा। जी बिल्कुल, प्रेम सागर समान है, अनगिनत रत्न विष्णु और अमृत दोनों, बिल्कुल इसमें दोनों ही समाये हुए हैं। सही कहा आशीष आपने। तो दास मीरा लाल गिरधर, लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाल वो रंग है जो सब ऑल परवेसिव, जैसे कि अगर लाल है तो खून जीवन की तरह है। वो सुबह का सूर्य भी लाल, डूबता सूर्य भी लाल, जीवन की तरह है लाल। वो जो लाल है, जीवन की तरह जो लाल गिरधर है, मिल न बिछड़ो कोई। मैं उनकी दासी हूं, मीरा कहती है मैं उनकी दासी हूं। यहां दासी का अर्थ पुनः, सारी कविताएं मीरा की आप पढ़ेंगे तो इसमें दास भक्ति जो है, दास्य भक्ति वो नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल कह रही हूं, ये बात बार बार बता रही हूं कि ये बराबरी का प्रेम है। चूंकि यहाँ विरह की बात हो रही है तो वो एक तरह से अपने स्वामी को बड़ा
और खुद को नीचे वो कर रही हैं क्योंकि वो चले गए हैं, बिछुड़ गए हैं। अन्यथा मीरा की तमाम कविताएं आप पढ़िए, वहां पर दास्य भाव की भक्ति नहीं है, ये सख्य भाव की भक्ति है। स्वामी और सेवक की भक्ति नहीं है, ये प्रेमी और प्रेमिका की भक्ति है। तो मिल न बिछड़ो कोई, संसार में कोई भी किसी में को भी यह दुख न मिले कि वह मिला, उसका प्रेमी मिला और दोनों फिर बिछुड़ गए। बिछुड़त ही प्राण चले जाते हैं। ये जो बात है कि बिछुड़त ही, जैसे मछली पानी से अलग हो जाती है। सुधा है यहाँ पर और सुधा को कविता जरूर याद आ रही होगी। कभी मछली को पानी के बाहर, कभी मछली को मछली सा देखा है? मेरी एक कविता है, मछली करती है प्रेम जल से, पानी के बाहर कभी मछली को मछली सा देखा है। सुधा रंजनी अभी मुझे दिखी थी, उनको ये कविता बहुत पसंद है। तो सचमुच में मिल करके बिछुड़ने, जल और जल से बाहर होने की जो स्थिति है, तड़प, इस तड़प को पहचानिए। प्रेम की पहचान वो तड़प है, और वो तड़प ही सब कुछ करवा ले जाती है। वो तड़प ही कभी कभी असंभव कार्य करवा ले जाती है। या खाली प्रेम की बिछुड़ने की तड़प नहीं, प्रेम की जो ललक और तड़प है, प्रेम का जो भाव है, ये असंभव काम करवा देता है। हमारे बिल्कुल अभी नज़दीक ही के समय में हम लोग दशरथ माझी को याद करें, जिन्होंने चट्टान को तोड़ करके एक रास्ता बना लिया। बाकी तो हमारे पास शीरी फरहाद तो हैं ही, लैला मजनू है, सब है। तो यहाँ देखिए मीरा को। और हम लोगों ने एक कविता और भी पढ़ी है इसी सीरीज में, हरि श्रम जल उर अंचल भीग्यो हरि श्रम जल उर अंचल भीग्यो तेहि लालच न ध्यावती सारी। राधा जी साड़ी नहीं धुला रही, साड़ी नहीं धो रही, क्योंकि हरि के प्रेम से जब वो पसीना बहा था, हरि और राधा जब प्रेम कर रहे थे, पसीना जो लगा हरि का लगा, कहीं वो न चला जाए। अब तो हरि तो चले ही गए हैं मथुरा। तो यह है प्रेम की महत्ता, प्रेम का महात्म्य, जिसमें जो शरीर है वो कस्तूरी सा महकने लगता है, ऐसा कबीरदास कहते हैं। मुख कस्तूरी महमही बानी फूटी बास। इस शरीर में जब प्रेम का, इस पिंजर में जब प्रेम का प्रकाश होता है, तो मुख कस्तूरी महमही, मुंह से कस्तूरी का वास आने लगता है। यह कस्तूरी जो है, जो बहुत गुस्सा आ रहा हो किसी पर, बहुत मतलब जब घृणा का आवेश मन में हो, उस समय उस जिसके प्रति घृणा है उसके एक गुण को याद कीजिए सच्चे मन से, तो लगेगा कि आपके हृदय में प्रकाश हुआ। जो गुस्सा आ रहा था ना, जलजला सा जो मच रहा था दिमाग में, वो शांत होकर के आपके हृदय में प्रकाश हो गया। प्रेम की महिमा अनंत है। वो किसी से भी प्रेम हो सकता है, लड्डू से भी प्रेम हो सकता है। लड्डू देखते ही बाँचे खिल जाए। तो अब दूसरी कविता हम लोग पढ़े। जोगी मत जा पाँव पड़ूं मैं चेरी रावरी हो। जोगी का जो वो है, प्रेमी को जोगी कहना, मतलब एक पुरानी वो है कि जोगी, और ये जोगी कहाँ से आया? प्रेमी को जोगी मत जा कहाँ से आया? जब मैं इसको सोचने बैठी इस पर, तो मुझे तो पार्वती और शिव याद आए। शक्ति की जब वो दक्ष के उसमें कूद गई और खत्म हो गई, तब जो वेश धारा शिवजी ने और जो तपस्या की पार्वती ने,
सती वाली उसमें याद करें आप उस कथा को। तो मुझे हर बार जब भी मैं जोगी मत जा पाँव पढ़ूं, मैं तेरी चेरी रावरी हो, तो मुझे शिव और पार्वती की बात याद आ जाती है। और मन जोगी संग लागा, बड़ी प्यारी सी वो है, हम आपके हैं कौन, मन जोगी संग लागा। कितना सुंदर गाना है और कितनी सुंदर स्त्री ने गाया उसको। प्रेम भगतिरो पेड़ो ही न्यारो, महाने गैल बता जा, अगर चंदन री चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा। ये विरह की बहुत ही सुंदर कविता है। जल बल होए भसमरी ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। अब देखिए, मैं पांव पड़ूं, मैं चेरी रावरी, रावरा आपकी मैं चेरी हूं, आपकी दासी हूं, आपके पैर पड़ती हूं, आप चाहिए मत, मुझे छोड़ के मत चाहिए। प्रेम भगति रो पेड़ो ही न्यारो, रास मार्ग ही बहुत न्यारा है प्रेम भक्ति का। प्रेम का और भक्ति दोनों का ही राह बहुत न्यारा है। महाने गैल बता जा, मुझे रास्ता बता जाओ कि तुम तक मैं कैसे, किस गली में कैसे मुड़ूं या कहां चलूं कि मैं तुम तक पहुंच जाऊं। मुझे रास्ता बता दो, गली बता दो, गैल रास्ता, राह बता दो कि तुम तक मैं कैसे पहुंचूं। प्रभु मिलन किन विधि होए, किस विधि से तुम्हारे से मिलूं। अगर चंदन रे चिता बनाऊं, अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए और तुमने मुझे रास्ता नहीं बताया तो मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। और उसके लिए मैंने पहले से ही चिता तैयार कर ली है, अगरू और चंदन की। अगर चंदन री चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, अपने ही हाथ से मुझे भाई तुम मुझे मुखाग्नि दे दो भाई, ऐसे मत जाओ। अगर तुम जा रहे हो तो मैंने चिता बना ली है, मैं उस पर बैठ रही हूं, तुम मुखाग्नि दे जाओ मुझे। और खाली मुखाग्नि मत दो, उसके अगले सुनिए पर उसमें कि किस रूप में भी वो जाना चाहती है साथ में। जल बल होए भसमरी डेरी, जब मैं जल करके, जलते हुए जो बल पड़ेंगे, बल पड़ेंगे लकड़ी में और शरीर में, जल बल हो भसमरी ढेरी। जब जीवित प्राणी को वैसे भी कोई चीज जलाई जाए तो अजीब सी मतलब बल पड़ जाते हैं, रस्सी कुछ किसी चीज को जला करके देखिए, उसमें से जो तंतु जलेंगे उसके बाद वो वैसा नहीं रह जाता जैसे कि जिस रूप में था, छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, कभी चटकाई होगी तो टेढ़ा हो जाएगा। जल बल, उसको कल्पना कीजिए, कोई चीज जला करके उसकी कल्पना करें कैसे जलती है चीज। जल बल होए भस्मरी ढेरी, जब जल करके बल पड़ जाएंगे और जल करके भस्म की ढेरी में बदल जाऊं मैं, अपने अंग लगा जा। उसे अगर तुम अपने अंग में लगा लोगे, अपने शरीर में उसको भस्म को धारण कर लोगे तो मैं तर गई मैं, अगर तुमने उस भस्म को अपने शरीर में धारण कर लिया। अब मुझे तो तुम गले से लगा नहीं रहे, मेरे भस्म को ही लगा लो, क्योंकि तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। अब जब मैं मर ही जाऊंगी तो तुम मेरे मतलब भाई, उससे पहले ही मैं मर जाऊं, बिलक बिलक के मरूं, इससे पहले मर जाऊं मैं। तुम अपने हाथ से मेरी चिता में अग्नि जला दो। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा। ज्योति में ज्योति, प्रकाश। मैं बार बार कह रही हूं आपको कि अगर सच्चे हृदय से किसी भी प्राणी से आप प्रेम करें तो उस प्रेम का विस्तार होना ही है, बशर्ते आप अपने प्रेम के लिए किसी अन्य को ऐसा ना समझे कि वो आपका दुश्मन है ना। प्रेम का, इसके साथ ही मैं अपनी इस बात को कहते हुए भी मुझे वो सारे प्रसंग याद हैं
जिसमें कि प्रेम करने वालों को किस तरह से सूली पर चढ़ा दिया जाता है या गोली मार दी जाती है और कैसे कैसे खाप पंचायत होते हैं, ये बात मेरे दिमाग से छिपी नहीं है, बिल्कुल सामने है। और इस बात को मैं कहते हुए मैं ये बात कहूँगी उन माता पिता से, उन लोगों से, उन समाज के लोगों से भी गुजारिश करूँगी, हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करूँगी कि वो एक बारी, सिर्फ एक बारी अपने बच्चे को ही प्रेम की नज़र से देखें। चलिए छोड़िए, मारिए गोली दूसरे के बच्चे को देखने को, कम से कम अपने बच्चे के प्रति जो एक प्रेम है, जो एक अपने जो खून है, मेरा खून है, मेरे शरीर से निकला है या मेरे भाई के शरीर से उत्पन्न हुआ है, मेरी बहन के शरीर से उत्पन्न हुआ है, मेरी पड़ोसन के शरीर से कोई उत्पन्न हुई है बच्ची या बच्चा, उतना ही प्रेम एक बारी उसके बचपन को याद कर लें, उसके रोने को, उसके बीमार पड़ने को याद कर लें कि बीमार पड़ते हुए मन कैसा विकल हो जाता है, तब क्या वो जो घृणा है, वो जो क्रोध है वो रहेगा। एक बार, सिर्फ एक बार। अभी अर्चना पंत है हमारी एक सखी, उन्होंने मुझे कल ही एक बहुत सुंदर व्हाट्सएप भेजा और मैं अभी बात करते करते मुझे ये बात याद आ गई, तो मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। वो व्हाट्सएप की वो बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। और क्या गजब की रिसर्च है। और वो रिसर्च ये बताती है कि मतलब बहुत हाल ही में साइंस ने ये डिस्कवर किया है कि जब आप गर्भवती होती हैं, औरत जब गर्भवती होती है तो बच्चा पैदा होने के बाद भी कई सेल्स बच्चे के माँ के शरीर में रह जाते हैं और माँ के कई सेल्स बच्चे को चले जाते हैं। और इसीलिए अगर बच्चा दूर भी हो, कहीं किसी भी रूप में हो, माँ को आभास हो जाता है कि उसको कोई परेशानी है या वो खुश है या कुछ है। वो जो आभास है, जो बोलते हैं हम इंट्यूटिव, वो जो इंट्यूशन है, उसके बायोलॉजिकल आधार, ये रिसर्च हुई है। और इस रिसर्च में ये है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में रिसर्च हुई है। इसमें एक मज़ेदार बात उन्होंने ये बताई, मतलब अर्चना जी ने कल भेजा, मैं अर्चना पंत को धन्यवाद देती हूँ, वो इस समय फेसबुक में नहीं है इन दिनों। उन्होंने ये बात तक बताई कि जब बच्चे को कई दफ़े अबॉर्शन कर दिया जाता है या कई बार मिस कैरेज हो जाता है, उसके बावजूद वो जो कई वो सेल्स वहाँ रह जाते हैं, अबॉर्ट करने में भी और मिसकैरेज में भी सेल्स रह जाते हैं। और कई बार जब माँ बहुत बीमार हो जाती है, स्त्री बहुत बीमार हो जाती है, तो जहाँ पर वो तकलीफ है वहाँ पर डॉक्टरों ने सर्जरी करते हुए वहाँ पर अलग ढंग के सेल्स देखे, तो ऐसा लगा जैसे कि वो सेल्स एक मतलब दुश्मन सेल्स है। मतलब उसको बाद में पता चला कि वो सेल्स इकट्ठे इसलिए हो गए हैं कि माँ ठीक हो जाए, वो माँ की बीमारी को भगा रहे हैं। रिसर्च ये साबित कर रही है इस समय। तो प्रेम जो है, जरूरी नहीं कि बायोलॉजिकल, जरूरी नहीं फिजिकल, इवन मेंटल, वे आपके जो ये केमिकल में कुछ लोचा कर देती है आपके दिमाग के केमिकल्स में, वो जो लोचा हो जाता है ना, वो मनुष्य बना देता है। मीरा की कविता हो, सूर की कविता हो, या अशोक वाजपेयी की कविता हो, कुंवर नारायण की कविता हो, या कोई भी कविता हो जिसमें इस तरह के भाव आप पढ़ते हैं, आप उस पढ़ने के बाद आप एक बार देखिएगा कि आप में एक अलग मनुष्य पैदा हो गया है। और वो महसूस कर सकते हैं आप अगर उस ध्यान लगा करके उस बात को करें। जरूरी नहीं जो ये व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो वो वही सुमन केशरी हो जो अन्यथा सुमन केशरी है। ये जो परिवर्तन है, ये जो बार बार हम लोगों में जो बदलाव आता है, उसमें सत्य का जो सत्य है ना, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, वो यही है कि कब तक आप अपने आप को देखते हैं। क्या आप अपने आप को देख रहे हैं? क्रोध के पल में भी, प्रेम के पल में भी, घृणा के पल में भी, किसी भी पल में।
अगर घृणा के पल में आप अपने को देखें तो मुझे लगता है कि आप अपने को सवाल करेंगे कि इतनी घृणा क्यों, इतनी घृणा क्यों। और यह घृणा, बीज तो घृणा के ही बोएगी ना। इसी का अगला पद मैं सिर्फ पढ़ूंगी उस पर, और वो बहुत सुंदर पद है। जोगियां सुप्रीत किया दुख होई। जोगी से प्रीत करोगे तो दुखी होगा भाई, वो तो चला जाना है। जोगी है ना, ग्रस्त थोड़ी है। प्रीत किया सुख ना मोरी सजने, जोगी मीत ना कोई। किसी का मित्र नहीं है जोगी। और उसी जोगी को बांध लिया पार्वती ने, और ऐसा बांधा कि फिर वो उसे ले करके हर जगह, बिना उनके कहीं नहीं जाते शिव जी। और जो वो कह दे उसको मानना भी पड़ता उन्हें। ऐसा प्रेम हो गया। फिर साधना है, मार्ग बड़ा सीधा है। अति सूदो स्नेह को मारा गया भाई, बड़ा सीधा मार्ग है। रात दिवस कल ना पड़े, आप मिलिया बिन मोई। इसी सूरत इण जग माही, फेरु न देखी सोई। मीरा रा प्रभु कदरे मिलोला, मिलिया आनंद होई। यह मिलना जो है, मिल करके आनंद, आनंद, ये साधारण सुख नहीं है। आनंद प्रेम का या किसी भी भाव का जो स्मृति है या उसकी कल्पना है या उसका उत्साह है, उत्साह है, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। अब जब ये कविता हम पढ़ करके मैं बाहर, इस कमरे से बाहर जाऊंगी, तो मैं खुद को भी देखूंगी कि इस कविता का क्या कोई असर मुझ पर पड़ा। क्या मैं अगर एक कण मनुष्य हूं तो क्या उस कण में एक और कण मिला मेरे मनुष्यत्व में? क्योंकि प्रेम तो मनुष्य ही करता है भाई। ये सुख मनुष्य के लिए, प्राणी करते हैं प्रेम। जीवन प्रेम करता है। और एक पत्थर में भी, किसी भी रूप में अगर पत्थर भी आप देखेंगे ना, तो उसमें भी प्रेम है, क्योंकि वो कई सारी चीजों से मिल करके फॉसिलाइज हो गया, पत्थर बन गया है। जब आप पत्थर, आप कभी देखें, किसी भी पत्थर को उठा करके देखिएगा। मेरे पास, मेरे कमरे में कुछ पत्थर है, मैं उनको में से कुछ को दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। 1 मिनट रुकना पड़ेगा उसके लिए। कहीं भी जाकर के वजन बढ़ा लेना मेरी आदत है, तो वजन में बढ़ाती रहती हूँ। देखिए कितना सुंदर पत्थर है। ये जो पत्थर है, इसमें कोई अलग किस्म का जब हुआ मेटामॉर्फोसिस, तो अलग किस्म की चीज़ गई। बिना, अगर उसको अलगाना होता तो अलगा देता ना। इस पत्थर में देखिए अलग अलग रंग है। इसको देखिए कितना सुंदर है। ये एकदम लगता है शिवजी है। तो ये पत्थर देखिए, इन महाराज को देखिए, अपने छोटे से उसमें कई कई तरह की चीजें लाए हुए। तो इसको हम जड़ कहते हैं। क्या ये सचमुच में जड़ है? ये सब चेतन एक रूप में, एक समय में सब चेतन है। और जब चेतन थे तो उन्होंने ऐसा रूप पाया, अद्भुत रूप पाया। हम सब चेतन हैं, निरंतर परिवर्तनशील। इसी को अगर
इसी पर पानी गिरता रहे, इसी पर कुछ होता रहे तो रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब सिल पर निशान पड़ जाता है तो हम तो मनुष्य हैं। तो प्रेम की तो महिमा ही गजब है, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो कुछ कुछ होने लगता है उसी तरह से जैसे कुछ कुछ होता है वाले फिल्म में हुआ होगा। तो इसी कुछ कुछ होने में अगले में मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन अब मैं पढ़ देती हूँ। 23वां है ये। जोशीड़ा ने लाख बधाई रे आरसी हमारा श्याम, महारे आनंद उमंग भयोरी जीव लहया सुखधाम। मीरा को कृष्ण मिल गए हैं। पंच संख्या मिली पीव रिझावा, आनंद ठावे ठाम। पंच संख्या माने पांचों इंद्रियां। बिसर जावा दुख निरख प्यारी, सूरत सुफल मनोरथ काम। मीरा रा सुख सागर स्वामी, भुवन पधार्या श्याम। तो आओ हमारे घर में भी आओ श्याम। और इसके साथ ही मैं पधारो हमारे देश। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेम के सागर में मुझे डुबाने के लिए। इसमें आनंद बहुत पाया मैंने आप लोगों के साथ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को मिला या नहीं मिला, मुझे बहुत मिला। और इस आनंद को देने के लिए मैं आप लोगों के हृदय से आभारी हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ प्लीज़, मेरा मैं इन सब वीडियोस को अपने उसमें पोस्ट करती हूँ। कहूँ एक प्रसंग, मेरा एक चैनल है, अगर आप लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस वहाँ पर मैं सुरक्षित कर लेना चाहती हूँ, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो कहूँ एक प्रसंग, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं कल एक कहानी के साथ। और कहानी है जयशंकर प्रसाद की ममता। कल मैं ममता कहानी सुनाऊंगी जयशंकर प्रसाद की, और उसे फिर कहूँ एक प्रसंग में जैसे इसे पोस्ट करूंगी वैसे ही कहानी को भी। माला जी सचमुच में खाप पंचायत के लोग लेकिन उन्हें तो अपनी जात को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने क्या क्या को बचाना है। अर्पण जी नमस्कार। और इसके साथ जिन लोगों को नमस्कार नहीं किया उन सबको नमस्कार। और फिर बाय।